कृष्णा जी रुक जाइए, कृष्णा जी उतर जाइए ना आप यहाँ से। देखिए खुद को ऐसी सजा मत दीजिए। नहीं बिंदिया, क्या हमने जो पाप किया है ना, उसके लिए ये सजा बहुत छोटी है। कृष्णा जी आप जल्दी से उतर जाइए, हमें आपसे बात करनी है, हमें आपसे बात करनी है कृष्णा जी। हम जानते हैं बिंदिया, तुम हमें कभी माफ नहीं कर पाओगी, इसलिए हम इस जलते अग्नि पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते। कृष्णा जी आप कब बहुत जल रहे हैं, कृष्णा जी उतर जाइए ना प्लीज। रुक जाइए कृष्णा जी, कृष्णा जी हम आपको इसे जलते हुए नहीं देख सकते, ना तो पश्चाताप की अग्नि में और ना ही इस अग्नि में। आप चलिए यहाँ से। नहीं बिंदिया, हमारा प्रायश्चित हमें करने दो, तुम जाओ यहाँ से। कृष्णा जी जिद मत कीजिए प्लीज, चलिए ना यहाँ से। तुमने क्या कर दिया बिंदिया? वही कृष्णा जी जो आपने किया। लेकिन हम तो इसी के लायक है ना बिंदिया, लेकिन तुम क्यों बिना गलती के सजा काट रही हो? क्या जरूरत थी कृष्णा जी ये सब करने की? आप काहे जलाया अपना पैर कृष्णा जी? क्योंकि हमारा दिल पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है बिंदिया, और जब हमारा दिल पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है तो हमारे शरीर को भी तो जलना होगा ना। हमने जो जख्म तुम्हें दिए है ना बिंदिया, वो जख्म भर तो नहीं सकते, लेकिन खुद को जख्म देकर हम वो दर्द महसूस तो कर सकते हैं। बकवास की बातें बंद कीजिए और चलिए हमारे साथ, हम आपको दवा लगा देते। बहुत बहुत दर्द हो रहा होगा ना कृष्णा जी? तो होने दो ना हमें दर्द बिंदिया, होने दो दर्द। वैसे भी हमारा दर्द तुम्हारे दर्द से बढ़कर नहीं है। और एक बात और बता देते हैं कि इस बार हमारे दर्द पर कोई मरहम नहीं लगेगा, क्योंकि जो दर्द, जो तकलीफ, जो चोट हमें तुम्हें पहुंचाई है ना, हम उसे महसूस करना चाहते हैं। अपने आप को जख्म देने से हम भी जख्म भर नहीं जाएंगे, इसलिए बचपना छोड़िए और हमें मरहम लगाने दीजिए। चलिए यहाँ से। बिंदिया, मरहम लगाने से क्या होगा बताओ? ज्यादा से ज्यादा हमारे पांव के छाले ठीक हो जाएंगे, यही ना? लेकिन उन छालों का क्या जो जख्म बनकर हमारे दिल को छलनी कर रहे। और इस बार हमारे जख्म का कोई मरहम नहीं है, और अगर कुछ है तो वो है तुम्हारी माफी। और हम ये भी जानते हैं कि हम तुम्हारी माफी डिजर्व नहीं करते, क्योंकि अगर हमने कोई गलती की होती मिलिया तो शायद हमें माफी मिल भी जाती, लेकिन हमने पाप किया है मिलिया, जिसका हमें जीवन भर प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे सच्चे और अच्छे इंसान के साथ हैवानों जैसा बर्ताव किया हमने। सच कहे ना बिंदिया, तो हमें जीने का भी कोई हक नहीं है। कृष्णा जी, ऐसा मत कहिए।
सही तो कह रहे हैं हम बिंदिया। तभी तो हमने तुम्हारा कभी कोई मोल नहीं किया, ना तुम्हारी इज्जत की, और तो और हमने एक औरत की बेइज्जती कर दी। तो तुम ही सोचो, क्या हम हैं इज्जत के लायक? नहीं ना, कोई इंसान तो क्या। भगवान भी हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। भगवान भी माफ नहीं कर पाएंगे। चलिए कृष्णा जी। संभाल कर। एक बार फिर से तुझे लड़ना पड़ेगा। बेटिया वादा कर हमसे, ये लड़ाई तू लड़ेगी ना? क्या हुआ कृष्णा जी? एक बात कहें बिंदिया? हाँ कहिए ना। ये हमारे आग पर चलने वाली बात, या फिर हमारे पश्चाताप की बात घर पर किसी को मत बताना यार। तुम तो जानती ही हो ना कि छोटी छोटी बात का तमाशा बन जाता है। आप बेफिक्र रहिए। और वैसे भी पश्चाताप करना या फिर तुमसे माफी मांगना, ये सब हमने दिल से किया है बिंदिया। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी इस बात का ढिंढोरा पीटे। जी हम समझ सकते हैं। आइए चलिए। आपके अंदर बदलाव देखकर हमारे दिल में फिर से आस जग गई कृष्णा जी। अम्मा और दादी सही कह रही थी, अब हमको लड़ना होगा। पर इस बार ये लड़ाई सिर्फ अपने सुहाग के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार के लिए भी होगी। पर तुम्हारा मन कैसे बदला बिटिया? कृष्णा जी को पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए देखकर अम्मा। का? हाँ अम्मा, कृष्णा जी को अपने किए का बहुत पछतावा है, जिसकी वजह से आज उन्होंने हमसे माफी भी मांगी। अरे वाह, इसे कहते हैं देर से आए पर दुरुस्त आए। बेटा, माफी मांगना तो एक अच्छी शुरुआत की निशानी और एक अच्छे इंसान की भी।
अच्छे तो वो हैं बाबूजी, तभी तो हम उनके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ते रहे। पर उस रात के बाद हमें उनमें कोई भी अच्छाई नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि वो तो हमें इंसान के रूप में शैतान दिखाई देने लगे थे। पर आज जब इतने दिनों बाद उन्होंने हमसे उस रात के लिए माफी मांगी, तो एक बार फिर से हमें उनमें अच्छाइयाँ दिखाई देने लगी। इसका मतलब शेरनी जी अब अपनी लड़ाई लड़ेंगी। लड़नी तो पड़ेगी। That's great. देखा अम्मा, ये है अपनी बिटिया। ये अपनी सुहाग की लड़ाई से अब कभी पीछे नहीं हटी। हाँ बाबूजी, अपने सुहाग और प्यार के लिए आपकी बिटिया अब पीछे नहीं हटेगी। अरे वाह, जूट की पैकेजिंग। हाँ छोटे पापा, बिंदिया जी का आइडिया है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ये क्या है? हाँ, 2 रुपए के प्रोडक्ट पे 5 रुपए की पैकेजिंग। ऐसे फ्लॉप आइडियाज किसी को भी पसंद नहीं आ सकते सैम। इनफैक्ट सैम और बिंदिया का ये तरीका अपने बिजनेस को फेल करने का है। क्यों सैम? वाह बेटा विक्रम वाह, तुम्हें तो बहुत आइडिया है बिजनेस का। वैसे अब तक कितने बिजनेस संभाल करके आसमान तक पहुंचाए? अरे बाप रे बाप, इनके बेटे का कोई एक बार नाम क्या ले लेता है, ये तो डंडा लेके उस पर चढ़ जाती हैं भाई। शुक्र मनाओ इंदु कि हमारा डंडा नहीं चल रहा है, वरना तुम और तुम्हारे बेटे जैसे बात करते हैं ना, किसी के भी हाथ पैर सही सलामत नहीं रहते। हाँ, और आपको ऐसा करना आसान लग रहा है क्या? अरे हमारी उंगली कोई पकड़ लेगा ना, तो हम उसके उंगली में नेल पॉलिश लगाने नहीं बैठ जाएंगे, बल्कि उंगली अमेट के तोड़ देंगे। फिर डंडा चलाने वाला ये सोचे कि उसका क्या क्या टूटेगा। अरे चुपचाप बैठ जाओ तुम दोनों, बैठो। हीरोगिरी वाली फिल्म हम देखते और विलनगिरी के डायलॉग हमारी दोनों बहुएं मारती रहती है। ओह गॉड, हमने तो बस अपने विचार रखे थे और आप सब लोग कहा की बात कहाँ लेके जा रहे हो? विक्रम बेटा, तुम अपने विचार रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, पर पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। तुम तो पहले नतीजे पहुंचने की बात करते हो। अरे पापा, नतीजा तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, ये घाटे का सौदा नहीं है। अरे विक्रम भैया, ऐसा नहीं, जूट की खेती भी हमरे जमीन में ही होती है, इसलिए हमरा पैसा बहुत बचेगा। और दूसरी बात, जूट से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात अलग है कि शुरुआत में इससे मुनाफे का दर थोड़ा कम रहेगा, पर बाद में इससे बहुत मुनाफा मिलने वाला है। काहे कि आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल चीजों को ही खरीदना पसंद करते हैं। विक्रम, जाके ना पहले अपनी जीके ठीक कर, बाद में ये बिजनेस का ज्ञान देना। तुमसे ज्यादा नॉलेज ना इस गवार को है, जब देखो हमारी नाक कटाते रहते हैं। तुम एक काम करो ना, अपनी नाक को काट कर लॉकर में रख दो। बिटिया, तुम्हें मार्केट के बारे में कितनी जानकारी है, और एक बात, कितनी ऊंची सोच है तुम्हारी। आखिर सोच क्या रही है बिंदिया? अब तो बिंदिया ने हमें माफ भी कर दिया, उसके बाद भी बिंदिया का ही ख्याल क्यों आता रहता है हमें? किसी भी काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, अभी भी मन बेचैन सा है। और पायल के साथ तो हमें खुश होना चाहिए ना, लेकिन पायल के साथ भी खुशी नहीं मिल पा रही है। ये क्या हो रहा है? हाँ, हमें बिंदिया को बताना होगा कि उस रात हमने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। हम नशे में जरूर थे, लेकिन हमारी
एक एक बात में सच्चाई थी।